हेलो एवरीवन, दिस इज अश्विनी शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि काफ़ी समय से हमने अपने यूट्यूब पर वीडियोस नहीं बनाए हैं। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि हमने लास्ट ईयर ही अपना स्टूडियो सेटअप किया था और फिर उसके बाद वहाँ से हमने अपना स्टूडियो दूसरी जगह पर भी सेटअप किया है और हम अपने ऑफलाइन बैचेस में बिजी होने के कारण वीडियोस नहीं बना पाए। लेकिन इस बार हमारी टीम ने फुल डेडिकेशन के साथ एक प्लान किया है कि इस बार हम आरएमएस, सैनिक और आरएएमसी जितने भी स्कूल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम है, फुल लेंथ सिलेबस उसका यूट्यूब पर हम आने वाले 6 to 8 मंथ में कवर करा देंगे। आपको कवर कराने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए किसी कारणवश, लेकिन इस बार हमने पूरी बहुत अच्छे से प्लानिंग की है आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी कराने के लिए। हम वीडियोस ही नहीं, आपको उस वीडियोस के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको इतना करना है कि अच्छे से उस वीडियोस को देखना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए हम आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक देंगे, वहाँ पर आकर आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी प्रैक्टिस सीट होगी, वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। बहुत छोटा सा और सिंपल टॉपिक है, पर इससे हमारे आरएमएस हो या सैनिक हो, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर का, जैसे टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, मिरर इमेज। मिरर इमेज, इससे लास्ट ईयर देखा जाए तो 2 क्वेश्चन थे हमारे आरएमएस में, और सैनिक में भी क्या है, हमारे 2 क्वेश्चन से। अगर उससे भी लास्ट ईयर जाए तो पिछली बार नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेज और वाटर इमेज से ही 5 क्वेश्चन थे। तो इसको हम बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे से बेसिक से लेके हाई लेवल तक या बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कम ही टाइम में इसको कवर कर लेंगे। और उसके बाद आपको इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम रहती है या कुछ समझने में प्रॉब्लम रहती है तो आपको उसके लिए कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बता देना, तो उसका तुरंत ही आपको जवाब मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जय श्री महाकाल का नाम लेकर। और आप भी फुल एनर्जी के साथ अपनी इस सेशन को अटेंड करना। क्या चीज़ समझ में नहीं आई उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और भी कोई सजेशन हो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मिरर इमेज। मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का एक टॉपिक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज। उसका पहला पार्ट है मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या है कि जिसको हम मिरर में जैसे अपना फोटो देखते हैं, वो हमारा मिरर इमेज है। तुमने कभी मिरर में देखा होगा, जैसे नहीं देखा तो आज जाके आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप देखना कि जैसे ही आप मिरर में आप जाओगे तो आप जब अपनी हेयर स्टाइल बनाते हो तो आपको हेयर स्टाइल बनाते हैं, जब आप अपने राइट हैंड से हेयर स्टाइल बनाते हो तो आपका वो लेफ्ट हैंड आपका मिरर में उठता हुआ दिखाई देगा। इसका पीछे का रीज़न क्या है? सिर्फ रीज़न इतना है कि हमारा जो मिरर है वो हमारी इमेज को हमेशा लेफ़्ट टू राइट चेंज कर देता है। अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ तो मिरर उसको राइट हैंड बताएगा, अगर मैं राइट हैंड यूज़ कर रहा हूँ तो मिरर उसको लेफ्ट हैंड बताएगा। उसका और एक और एग्जांपल आपको बताते हैं कि जैसे आपने एम्बुलेंस पे देखा होगा कभी, गाड़ी पर जो एम्बुलेंस पे लिखा रहता है एम्बुलेंस, तो उसको वो उल्टा लिखा रहता है। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है कि जब भी कोई आगे वाली गाड़ी है वो अपना क्या कहते हैं, उस इमेज को देखे कि पीछे एम्बुलेंस गाड़ी आ रही, तो उसको क्लियरली दिखे कि एम्बुलेंस गाड़ी आ रही है और वो उसको साइड दे सके। तो हमारा इसमें भी मिरर इमेज में भी सिर्फ इतना ही है। इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस किस बेस पे बनते हैं वो हम चलते हैं आगे। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस ली हैं और आपने देखा होगा जो ओरिजिनल इमेज है ये मिरर इमेज है। अलग अलग कुछ फिगर लिए हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको सिर्फ 3 चीज़ें इसको याद रखना है मिरर में। मिरर का क्वेश्चन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे पेपर में, उसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली क्या? पहली कि मिरर में जब भी आप मिरर इमेज बना रहे हो तो इसमें जो भी आपको अल्फ़ाबेट्स दिखेंगे या अल्फ़ाबेट से मिलकर कोई वर्ड्स बना होंगे या कोई मीनिंग बना होगा, वो हमेशा हमारा लेफ़्ट टू राइट में चेंज होता है। या कोई फिगर होगा तो फिगर भी हमारा क्या होगा, जो लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाता है और राइट का लेफ़्ट में आ जाता है और लेफ़्ट का राइट में आ जाता है। दूसरा पॉइंट का याद रखना है हमें कि जो चीज़ मिरर के पास है, जो
जो भी पार्ट मिरर के पास है वो वाला पार्ट मिरर के पास में रहेगा, जो मिरर से दूर है वो वाला पार्ट मिरर से दूर रहेगा। तीसरी चीज़ हमें क्या रखना है याद, कि मिरर इमेज में हमेशा टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होता। मिरर इमेज में क्या होता है, टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होता है। तो हमें 3 कंडीशन याद रखनी है मिरर इमेज के लिए। पहली क्या, कि मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या, कि हमारा जो मिरर के पास है वो मिरर के पास रहेगा और जो मिरर से दूर है वो मिरर से दूर रहेगा। तीसरी क्या रहेगी, मिरर में कभी हमेशा टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होता, सेम होता है। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, अलग अलग इमेजेस लिए हैं कि ये वाला जो पार्ट हमारा जो ओरिजिनल इमेज है, इसमें अगर हम बात की जाए, ये अगर मिरर के पहली कंडीशन लगाते हैं हम, तो अगर हम इसका पार्ट करते हैं तो इसको बीच में से डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, राइट पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया हमारा लेफ्ट पार्ट। जब भी हम एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये वाला हमारा राइट रहेगा, ये वाला हमारा लेफ्ट रहेगा, क्योंकि पेपर हमारे पास ऐसे ही सामने आने वाला है। तो जो राइट पार्ट है, तो आपने देखा होगा वो इधर आके किस में चेंज हो गया है, लेफ्ट में चेंज हो गया है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो इधर आके राइट में चेंज हो गया है। और अगर देखा जाए तो इसका जो मिरर के पास ए था, तो दूसरी कंडीशन मिरर के पास भी है, और ये वाला पार्ट मिरर से दूर है तो ये वाला पार्ट मिरर से दूर है, ठीक है। दूसरा आप में इसमें भी दिख रहा होगा कि क्या कहते हैं, जो ओरिजिनल इमेज है, लड़का अपना लेफ्ट हैंड उठा रहा है, तो मिरर में हमें कैसा दिख रहा है कि राइट हैंड उठता हुआ दिख रहा है। और उसका अगर ए हाथ मिरर के पास है तो मिरर के पास ही इधर की साइड भी है इमेज में भी। ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ फिगर ये दिख रहे हैं आपको सामने, और कुछ फिगर ये दिख रहे हैं कि मिरर इमेज में क्या हो रहा है, लेफ्ट से जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो हमारा जो जो राइट वाला पार्ट है, जो हमारा राइट पार्ट है वो हमारा लेफ्ट में आ रहा है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारा राइट में आ रहा है। और दूसरा जो हमारा जो टॉप और बॉटम है, जो बॉटम है ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ना देखो इसमें हुए हैं और ना ही इसमें हुए हैं, ये हमारे सेम के सेम है, बाकी लेफ्ट और राइट चेंज हो गया है। अब क्या, एग्जाम में हमारे 3 ही तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिरर इमेज और वाटर इमेज से। पहला क्या होता है कि हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के मिरर इमेज पूछे जाते हैं, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बनाकर कोई मीनिंग बना होगा, तो हमें उन कैपिटल लेटर के मिरर इमेज याद रखने हैं। याद नहीं रखना है, सीधे सा बात है, हमें लेफ्ट टू राइट ही चेंज करके देख लेना है। याद का तो क्या है, याद करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप सीधा लेफ्ट टू राइट चेंज करो। जैसे आपने देखा ए हमारा है, इसका मिरर इमेज सेम वैसा ही है। बी को हम देखेंगे तो बी का देखो ये वाला पार्ट है, ये हमारा लेफ्ट, ये इधर की साइड जो राइट में था वो हमारा इधर की साइड लेफ्ट में आ गया। तो हमारे कैपिटल लेटर हैं, स्मॉल लेटर हैं, जैसे आप देख सकते हो इनके लेफ्ट टू राइट ही चेंज हो रहे हैं। देखो बी है, डब्ल्यू है, यू, इनके मिरर में इमेज सेम बनते हैं। एल हमारा इधर की साइड जो इसका राइट की साइड था ये वाला हिस्सा, वो हमारा लेफ्ट की साइड आ गया है। जे हमारा इधर की लेफ्ट की राइट की साइड था, ये हमारा लेफ्ट की साइड आ गया है। तो क्या सिर्फ क्वेश्चंस में हमें ये याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि हमारा कौन सा इमेज पूछा है, मिरर इमेज पूछा है, तो हमारा मिरर इमेज में लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, और जो मिरर के पास है वो मिरर के पास रहेगा, और टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होता है। दूसरा हमारे डिजिट्स जो होते हैं, तो डिजिट्स को आपको दे दिया जाएगा, उनका मिरर इमेज पूछ लिया जाएगा। तो डिजिट्स में भी देखो लेफ्ट टू राइट चेंज हो रहा है, ये इधर की साइड अगर इसका फेस है तो ये इधर की साइड चेंज हो गया है। अब दूसरा हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, और क्वेश्चंस पे हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें मिरर इमेज के लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ याद नहीं रखना, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं वो याद रखना है। और 2-3 चीज़ों में क्या याद रखना है कि पहली कंडीशन मिरर में हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, अगर राइट वाला हिस्सा होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा, और राइट वाला और लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा। दूसरा जो मिरर के जौन सा पार्ट मिरर के पास है वो पास में, और जौन सा मिरर से दूर है वो दूर, और बाकी का इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि हमसे ये एक जजमेंट करके एक मीनिंग दे दिया है जो हमारे अल्फ़ाबेटों से मिलकर बना है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या कहते हैं कि कौन सा हमारा इसमें से सही है। अगर हम देखें कि जो पहला वाला जे है, जे से मीनिंग स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखो मिरर के पास कौन है, टी, तो यहाँ से जो मीनिंग स्टार्ट होगा वो भी क्या टी से स्टार्ट होगा।
तो हमने देखा ये हमारा जे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। दूसरा हमने फिर देखा क्या कहते हैं एन, टी के बाद क्या आएगा एन, तो एन हमारा अगर ऐसे बनाए तो लेफ्ट वाला हिस्सा हमारा इधर आ जाएगा और राइट वाला इधर की साइड चला जाएगा। ई हमारा राइट इधर की साइड फेस है, तो ई का हमारा इधर की साइड फेस हो जाएगा। ऐसे ही एम है, एम हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि वैसे का वैसा ही है। फिर ई हमारा इधर की साइड आ जाएगा। फिर अगर जी इधर की साइड फेस है तो हमारा जी हमारा इधर की साइड फेस हो जाएगा। डी है, डी हमारा ऐसे बना हुआ है तो डी हमारा उल्टा ऐसे बन जाएगा। यू हमारा अनचेंज्ड रहेगा और जे हमारा जो इधर की साइड है वो हमारा इधर की साइड रहेगा, सॉरी जे हमारा इधर की साइड रहेगा। अब आपको दिख रहा होगा, देखो जे इस मिरर से दूर था तो जे इस मिरर से दूर है, टी इस मिरर के पास है तो टी इस मिरर के पास है, ठीक है। और सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट है वो लेफ्ट टू राइट चेंज हो गए। अब ये वाला जो इमेज वो किस में बनना है, देखिए टी एन ई एम ई जी डी यू जे, सेकंड वाला हमारा ये बन रहा है एन ई एम, ठीक है। ई हमारा इधर हो गया, एम हो गया, ई वी इधर हो गया, एन हो गया, डी हो गया, यू हो गया और जे हो गया, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना है, कुछ अलग से नहीं है। अगर आप इसको देखोगे रीजनिंग वाले में भी, तो देखो अगर रीजनिंग का देखा जाए तो रीजनिंग वाले पार्ट में आपको आर ही देखना है। आर ही हमारा इधर जी है, पहले तो जी को देखना है। जी मिरर के पास है, जो भी वर्ड अगर नीचे स्टार्ट होगा वो जी से स्टार्ट होगा। ये दोनों हमारे आर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये दो तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। जी पास में है तो जी ही पास में रहेगा। अब क्या है, एन हमारा उल्टा है, इधर की साइड फेस है तो एन हमारा इधर आ जाएगा, आई भी आ जाएगा, एन भी रहेगा, ओ है। एस देखो सेम है, ये इसमें एस सेम निकल रहा है और इसमें भी एस सेम हो रहा है, पर क्या है मिरर में हमें से पता है कि लेफ्ट का राइट में चेंज हो जाता है, राइट का लेफ्ट में, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा, देखो लेफ्ट का राइट में। दूसरे और क्वेश्चंस देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। आप जो फिगर वाले क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ तरीके के फिगर वाले क्वेश्चंस क्या हैं कि आपको जैसे दिख रहा होगा कि हमें मिरर में क्या कंडीशन थी कि हमें पहले लेफ्ट टू राइट चेंज करना है, तो लेफ्ट टू राइट में जो एरो इधर हैं वो एरो हमारे इधर आएंगे, जो टॉप वाला इससे सेम का सेम रहेगा। तो हम ऑप्शन से जा सकते हैं डायरेक्ट कि देखो टॉप हमारा चेंज नहीं होगा, पर इस दोनों में क्या है, टॉप चेंज हो गया तो ना तो जे हो सकता है ना ही ए हो सकता है। अब बचे क्या, ये दोनों आंसर। अगर जे इधर वाला हिस्सा हमारा लेफ्ट टू राइट चेंज करते हैं तो जो हमारा लेफ्ट में वो हमारा किधर आ जाएगा, राइट में, और राइट में अकेला इसी ऑप्शन में आ रहा है, इसमें तो यही है, तो हमारा ए आंसर हो गया। दूसरा वाला फिगर में हम देखते हैं, दूसरे वाले फिगर में भी हमारा क्या है, देखो इसको बीच में से डिवाइड करा, लेफ्ट राइट वाला हिस्सा हमारा ए वाला हुआ, लेफ्ट वाला हिस्सा ए वाला हुआ। अब लेफ्ट और राइट इधर चेंज हो जाएगा, इधर राइट आ जाएगा, इधर लेफ्ट आ जाएगा। अगर हम देखा जाए तो ये उधर पहुंचेगा तो ऐसा गोल इधर की साइड, फिर दूसरा इधर से कोई इमेज आएगा वो ऐसे चला जाएगा, लेफ्ट जो राइट वाला है वो इधर आ जाएगा। अब बताओ इमेज किस में बनना है, देखो ये वाला बन नहीं सकता, ए वाला बन नहीं सकता, ठीक है। ए वाला इधर की साइड फेस है तो अकेला हमारा ए वाला ही बन रहा है। तो जैसे आपको समझ में आया, मिरर इमेज में यही हमारे कॉन्सेप्ट थे जो फिगर से पूछे जाते हैं। टाइम वाला देखा जाए तो टाइम का भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है कि अगर मिरर हमें किसी टाइम का या किसी मिरर इमेज पूछा है तो उसका कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना करना है, जो टाइम हमें दिया है उस टाइम को हमें 23/60 से उस टाइम को माइनस कर देना है, या फिर 11/60 से उस टाइम को माइनस कर देना है। अगर डिजिट नंबर टाइम 12 बजे से ज़्यादा का है तो आप उसको 23/60 से माइनस कीजिए, अगर उससे कम का है तो उसको 11/60 से माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो क्या आया, इधर से बचा 45, इधर से बचा क्या हमारा 1145, यानी आंसर क्या हुआ हमारा डी 1145। अगर हम इस टाइम को मिरर में देखते हैं तो हमारा 11:45 का टाइम बताएगा। हमें सिर्फ हमारे एग्जाम में वैसे ये वाला क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, सैनिक में ना आरएमएस में,
लेकिन फिर भी आपको अगर आ जाता है तो बस इतना याद रखना है कि क्या कहते हैं कि अगर हमें मिरर में टाइम का हमें मिरर इमेज पूछा है तो 23/60 से माइनस कर देना है, और या फिर 11/16 से उसको माइनस करके उस टाइम को जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हमारा मिरर इमेज मिल जाएगा, बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एक क्वेश्चंस हाँ, अब आपको क्या कहते हैं, यही हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट था जो समझा दिया है। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि हमें मिरर इमेज में सिर्फ 3 चीज़ें ही याद रखनी है। क्या? पहली कंडीशन है कि हमें मिरर इमेज में लेफ्ट से लेकर राइट चेंज करना है, राइट से लेफ्ट चेंज करना है। दूसरी कंडीशन है जो मिरर में क्या कहते हैं मिरर से पास है वो मिरर से पास रहेगा, और जो भी मिरर से दूर है वो मिरर से दूर रहेगा। तीसरा कंडीशन थी कि मिरर इमेज में कभी भी टॉप और बॉटम कभी भी चेंज नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का भी याद रखना है। अब आपको मैंने ये बता दिया है, अब आप इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और हम भी आपको क्वेश्चंस के लिए जैसा बताया था पहले मैं बोल चुका हूँ कि आपको जिस भी चैप्टर की या जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियोस आएगी उस वीडियो से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट मिलना है, स्टडी मटेरियल हो, प्रैक्टिस शीट हो, या उससे और भी उससे रिलेटेड जो भी है तुम्हारे सिलेबस वाइज हम आपको सारी प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप की लिंक मिलेगी आपको, उस पर जाकर आपको ज्वाइन करना है बस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हम अपनी वीडियो को करते हैं ख़त्म।